हाय स्टूडेंट्स, आई एम मनीष पांडे फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट बड़ोदरा। तो बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं पिछले काफ़ी दिनों में जेई मेंस के ऊपर और बोर्ड के ऊपर भी। तो मैंने आपको बताया था आप मेरे तरीके को फॉलो करते हो बोर्ड लेवल में तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक चैप्टर रिवाइज करने को बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होप यू हैव डन। काम तो आपको करना पड़ेगा सुन, तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन इजी वे में बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम मेहनत करके आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब मैंने काफ़ी बड़ा टॉपिक लिया है, इंटीग्रेशन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें चैप्टर 7 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दिस इज चैप्टर 7 एनसीईआरटी में, राइट। इसमें इंटीग्रल्स में दोनों टॉपिक इंक्लूडेड है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी और डेफिनिट इंटीग्रेशन भी। काफ़ी बड़ा वेटेज भी है, राइट। 10 to लेकर डिफरेंट बोर्ड में 20 तक के मार्क्स आ जाते हैं। हमारे यहाँ आई मीन गुजरात, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नहीं 20 मार्क्स तक पहुँच जाए, 20 से भी ज़्यादा पहुँच जाता है अगर ऑब्जेक्टिव को भी लगा ले तो। ठीक है, राइट। और डिफरेंट बोर्ड में सब जगह 10 से लेकर 15 मार्क्स तक दोनों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन मिला के आता है, और बड़ा टॉपिक भी है। ठीक है, खैर अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ करने का, तो आपके डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन बच्चों एक बात जरूर कहूँगा, डिफरेंशिएशन से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंशिएशन में क्या है, थोड़ा याद करने जैसा है। अगर आपको आ गया तो फटाफट आप प्रोसेस अपनाते जाओगे, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इंटरेस्टिंग है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले ये सब मैं बताऊँगा कैसे करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं आउटलाइंस दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, कैसे चैप्टर रिवाइज करना है। पहले बेसिक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है, सारी लिस्ट कर लो। 6 अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, केवल 6। एक्स की पावर एन मोस्टली यूज में आएगा, 1-2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव में। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। दूसरा 1/x है, log x होता है, बोर्ड में log x प्लस c लिखते हैं, और जे में ln mod x लिख देते हैं। ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x ln a अपॉन a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, राइट। ऐसे e की पावर x का e की पावर x प्लस c, राइट। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो 5 फॉर्मूले हैं। अभी मैं फॉर्मूले नहीं बताता, मैंने खाली आपको हिंट बताई। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं। तो ये बेसिक लिस्ट आप याद करेंगे। बेसिक लिस्ट याद हो गई, कुल मिला कितने फॉर्मूले हैं, 6 + 6 + 5 17 फॉर्मूले। फिर थोड़े फॉर्मूले और आते हैं, राइट। कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे tan² x कैसे करना है, वो हमारी लिस्ट में नहीं आता है। sin² x कैसे करना है, cos² x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, एग्जाम में आते हैं। फिर अगर आपको नहीं पता तो कर नहीं सकते उसमें, गारंटी की बात है। अगर आपको नहीं पता है, बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, जिसने कर रखा है फटाफट कर देगा। sin² x cos² x वो कैसे करते हैं, tan x का इंटीग्रेशन। पहली लिस्ट होगी 17 फॉर्मूलों की, किसकी, बेसिक लिस्ट। उसके बाद डेरिवेटिव फॉर्मूला मान लो आप, tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का, cos x का, वो कुछ फॉर्मूले वो बढ़ जाएंगे। फिर आएंगे फॉर्मूलेज 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। ठीक है, वो सारे मतलब सारी लिस्ट आपको याद करनी है, एक जगह सारे फॉर्मूले लिखने हैं। इंटीग्रेशन कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, तरीका क्या है। पहले फॉर्मूले की लिस्ट लिख लो, सारे लगभग 30 फॉर्मूले मान लो आप होंगे, बोर्ड लेवल में 30 फॉर्मूले होंगे, लिख लो। उसके बाद 4-5 पेज और छोड़ दो वहीं पर ही। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या करोगे, सारे फॉर्मूले लिख दो। सिर्फ बेसिक लिस्ट ही नहीं, tan x जो डेरिवेटिव फॉर्मूले आते हैं वो भी कर लो, tan x का, sec x का, राइट। 1/a² + x², 1/√a² + x², √a² + x², e की पावर fx + f' क्या होता है, सारे लिख लो एक जगह। 30 फॉर्मूले होंगे, लिख लो। इसके बाद 4 पेज और छोड़ो, उसमें टाइप लिखते जाना। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखना कैसे करूँगा। इस तरह से आपने किया, मेरा मानना है आपका 100% मार्क्स आएंगे। फिर टाइप बना लो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। टाइप वाला ईजी है, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। एक्स की पावर एन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लियर कर लोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करेंगे फिर बात समझ में नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन में क्या है, हर एक्सरसाइज दूसरी डिफरेंट है। ठीक है, हर एक्सरसाइज दूसरी डिफरेंट है, आपको इतना मतलब नहीं उससे, पिछला पता होना चाहिए, आप कर लोगे। इसमें आपको तीनों एक्सरसाइज आप करो, यही बेसिक है इंटीग्रेशन की। 7.1, 7.2, 7.3 ये 3 बेसिक कर लेंगे, आगे टाइप है। फिर इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा। सिर्फ आपको शुरू की 3 एक्सरसाइज करनी है। मेरा मानना है पहली बार में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज रिवाइज आप करोगे तो हार्डली पहली एक्सरसाइज 1 आवर से भी कम टाइम में हो जाएगी, दूसरी 2 आवर्स, तीसरी 2 आवर, 5 आवर्स में तीनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। उसके बाद तो फिर टाइप्ड है, अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं भी करोगे, इन तीनों के आप सारे क्वेश्चन कर लो विद एग्जाम्पल।
बार बार कह रहा हूँ, इन तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लो विद एग्जाम्पल और मिसलिनियस कर लो। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी एक्सरसाइज हम टाइप भी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। साइन की पावर nx, कॉस की पावर mx मैंने जानबूझ के लिखा, कैसे करते हैं, हालांकि इतना बोर्ड में आता है, बच्चे परेशान होते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आप देखना वीडियोस में कि आपका काम फटाफट हो जाएगा। कैसे करते हैं ये IIT के लिए भी बता दूंगा क्या होता है इसमें, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। माना साइन और कॉस की पावर निगेटिव इंटीजर दे दी, 1/2 1/3 दे दी, क्या करते हैं बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर 5 को मैंने क्या लिखा, 1/क्वाड्रेटिक 1/√क्वाड्रेटिक। ये टाइप्ड है, इनके 2-2 क्वेश्चन कर लोगे, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लो, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और देन रूट क्वाड्रेटिक, डायरेक्ट बड़े वाले फॉर्मूले होते हैं 3, मैंने कहा ना 25 फॉर्मूले की लिस्ट लिखोगे उसमें रूट क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है, 2 मार्क्स फ्री के इसके, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने फिजिक्स में यूज भी किया होगा इसको। देन पार्शियल फ्रैक्शंस पे बड़ा, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, इजी बिल्कुल। 3 टाइप्स हैं इसमें, टाइप वाइज टाइप बना के लिखोगे, इजी एकदम, ठीक है। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBB बोलते हैं, या प्रोडक्ट, कुछ लोग कहते हैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, इस पर भी इजी एकदम, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लास्ट क्लासिकल इंटीग्रेशन होता है, 2 तरह के क्लासिकल इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन बोर्ड में एक ही है, e की पावर x fx प्लस f डैश x। इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, बस जो आपको 2 चीज़ें दी होती हैं, एक ही चीज़ भी दी हो तो उसे स्प्लिट करके fx प्लस f डैश x लिखते हैं, आपका आंसर e की पावर x fx आता है। इस तरीके से आप कर लो। फिर बोलता हूँ, फॉर्मूले की लिस्ट लिखो, लगभग 30 फॉर्मूले होंगे, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे, सारे मिला के सब पूरे इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूले की जगह लिख लो। फिर पेज छोड़ दो, वहीं पे 2-3 पेज छोड़ दो, टाइप लिख दो, 4 पेज छोड़ दो, टाइप 1 वो मैं दिखाऊंगा कैसे, क्यों टाइप क्यों छुड़वा रहा हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम इस टाइप से होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम इस तरीके से होगी। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने कर लिया, फिर इंटीग्रेशन आपके काबू में आ गया, राइट। ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। वहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नोट करोगे आप, वहाँ भी जहाँ क्वेश्चन करोगे वहाँ तो कर ही रहे होगे, और जहाँ टाइप्ड होगा वहाँ भी लिखोगे इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसी होगी, बस, राइट। उसके बाद हमारे पास है, मैंने कहा 7.1, 7.2, 7.3, उसको प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वो तीनों आप कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लो उसके विद एग्जाम्पल, तो इंटीग्रेशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर सब टाइप्ड है, 1/क्वाड्रेटिक 1/√क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इन सब के 2-2, 3-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। आपका देन आपका आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, उसके 6 क्वेश्चन कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है पार्शियल फ्रैक्शन पर, पूरी एक्सरसाइज कर लो। अदरवाइज 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी कर लोगे तो पूरा आपका काम हो जाएगा। हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। बस बेसिक 7.1, 7.2, 7.3 क्या करेगा, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल इंटीग्रेशन है, ये सब आप करोगे तो आपको पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आएगा। इस तरीके से आप करोगे। मैं सर क्या आप सोच रहे होंगे सर बार बार ऐसा बोले, पक्का आपके 100% मार्क्स आएंगे। अब इस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो अगले वीडियोज़ में क्या करना है, मतलब क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करोगे, जैसे जल्दी आपसे क्वेश्चन बने और आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।